What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं. अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पॉलिटी है क्या, तो आप लोग क्या जवाब देंगे उसका? तो इसका सीधा सा और बिल्कुल साधारण सा जवाब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जिसको बोलते हैं आप संविधान, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका है पॉलिटी. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान को इंप्लीमेंट करने का तरीका है पॉलिटी और इसी के द्वारा हमारी कंट्री का पूरा सिस्टम चल रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया कि पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. देखिए, एग्जाम एक अलग साइड है, पर लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल भी इसका व्यू देख के चलना है. आप लोग हर टाइम न्यूज में सुनते हैं पीएम सीएम राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं. हर टाइम आप लोगों को आसपास में सुनने को मिलती है न्यूज में डे बाय डे किसी न किसी रीजन से. तो अगर आप लोगों को पता है एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या चीजें हैं, तो फिर आप लोगों को थ्योरी पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी. तो आप लोगों को क्या करना है, जो स्टैटिक पार्ट है करंट के साथ में प्रैक्टिकल व्यू को साथ में लेकर आप लोगों को अपना सब्जेक्ट तैयार करना है. अगर ये तीनों चीजें आप लोग तीनों डायमेंशन एक साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. और अगर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो फिर चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसका क्वेश्चन का आंसर आप इतनी आसानी से देंगे और आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोग लिख क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं, दूसरे को समझा भी पाएंगे. तो हर डायमेंशन में आप लोग इस सब्जेक्ट को तैयार कर पाएंगे अगर आप ये तीन डायमेंशन एक जगह कनेक्ट कर देंगे. तो स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल व्यू है, उन तीनों को एक जगह अगर करंट आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और सारी चीजें आप लोगों की जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड पॉलिसी से वो सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं. प्रीलिम्स का आज तक का पैटर्न क्या रहा है, किस ओवरव्यू में यहां पर चल रहा है हमारा पॉलिटी का पोर्शन. 2011 से और 2017 तक के यहां पर फोकस करने वाले हैं हम लोग. 2011 से आप लोग देख सकते हैं 17 तक का अगर हम लोग चले, तो 2011 में 12 क्वेश्चन देखने को मिले, 12 में देखने को मिले 20 क्वेश्चन, 13 में देखने को मिले 16, 14 में यहां पर 12 क्वेश्चन, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 15 में 13 क्वेश्चन लगभग, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं 16 में 7 क्वेश्चन थे. और यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया गया लास्ट ईयर, तो 2017 में आप लोगों को देखने को मिले 24 क्वेश्चन. आप लोग समझ रहे हैं, टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं प्रीलिम्स में, और आप लोगों को 100 में से लगभग आप लोग बोल सकते हैं 1/4 पार्ट जो यहां पर था वो पॉलिटी का ही था ओनली. तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहां पर समझ में आती है कि क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटी की आप लोगों के लिए, एग्जाम की जिस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए. और ये देखिए, ये फिगर बिल्कुल आप लोग एग्जैक्ट नहीं मान सकते इन्हें. वो एग्जैक्ट क्यों नहीं मान सकते हैं? कई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब इंप्लीमेंट किया गया था, या फिर कई क्वेश्चन आप लोगों को ये से रहेंगे जो हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, उससे कई सारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं. तो कई बार वे क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री में भी काउंट कर लेते हैं, कई बार वो क्वेश्चन हम कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पॉलिटी में भी काउंट कर लेते हैं. तो इस तरीके से इनको बिल्कुल एग्जैक्ट लेके नहीं चलना है. ये आप लोग एक तरीके से एवरेज समझकर चल सकते हैं इसको. ठीक है, एक दो नंबर ऊपर नीचे आप लोग इनको कर सकते हैं आसानी से. तो अब जो मैं तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं कवर करने का पॉलिटी को, अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी का मतलब गारंटी, पर लेकिन आपको फॉलो करना है रिलीजियसली, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी आप लोगों को. आप 90% से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से बिना किसी टेंशन के. 90 का 95 तक भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप लोग जो पैटर्न मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर कर चलेंगे तो, और वो भी बहुत आसानी से. देखिए, हर एक इंसान को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक मशक्कत लेना पड़ता है. अगर आप लोग लाइफ की इस स्टेज में आप लोग मेहनत कर लेंगे अच्छे से, तो पूरी जिंदगी आप लोग इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को. पर लेकिन अगर आप अभी अपनी लाइफ को आसान बनाने की सोचेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट को इंप्लीमेंट करने की सोचेंगे, तो फिर तो देख लीजिए आप अपने आप को गड्ढे में धकेल रहे हैं. और ये आप लोगों के लिए अभी जो इसको समझ पाएंगे, आप लोग इसको फ्यूचर में फिर देख भी पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में कि जो आदमी शॉर्टकट से जाता है वो आदमी कहीं ना कहीं जाके फंसी जाता है, और जो आदमी एक प्रॉपर प्रोसेस से होकर गुजरता है वो आदमी शॉर्टकट तो आराम से अपने बना ही लेता है फिर लाइफ में, वो समझ भी पाता है कि उसको एक्चुअल में करना क्या है. अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं यहां पर कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं. तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर 8 क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं ओनली. प्रीएम्बल, फंडामेंटल, यहां पर ये फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी. आप लोगों से अगर मान लीजिए किसी इसमें पॉलिटी से रिलेटेड किसी पेपर में आप लोगों से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से 12 की बात कर रहा हूं वहां पे, तो आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगा 50 से 60% जो क्वेश्चन है आप लोगों के वो हमेशा इसी पार्ट से निकल के आएंगे. फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल, ये आप लोगों को बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए. रटा हुआ होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब तोते की तरह बैठकर रटना है, मतलब आपके हर टाइम ये बातें कभी भी आप लोगों के माइंड से निकलनी नहीं चाहिए, ये तो बस आप लोगों को याद रहनी चाहिए. ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बाकी का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्शन रिलेटेड, फिर फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट पूछे गए, लेजिस्लेचर से रिलेटेड, एग्जीक्यूटिव और कुछ ऐसे मिसलेनियस आते हैं और जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर लास्ट ईयर का पैटर्न देखने को मिला पॉलिटी का। अब जो बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं तो आप लोग आसानी से अपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये जो पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं इसको आप लोगों को फॉलो करना है, तो आप लोग आसानी से अपने जो एग्जाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था थोड़ा कि आप लोगों को ये पैटर्न फॉलो करना है। तो सबसे पहला पैटर्न में सबसे जो फर्स्ट पिलर है वो है यहाँ पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप लोगों को कवर करनी है 9 से 12 तक। 9 से 12 तक आप लोगों को ये एनसीईआरटी कवर करनी है, और ये कवर भी उस तरीके से करनी है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। उनको जैसे एग्जाम्पल वहां पर देखने को मिल रहे हैं आप लोग, उनको आप लोग अपने जो आज की डेट में प्रैक्टिकल टाइम में जो उनसे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है, पीएम के बारे में बोल रहे हैं तो पीएम को आप लोग इमेजिन करना है। यहाँ पर कोई और अथॉरिटी के बारे में बात की जाती है तो उसके बारे में सोचना है। मतलब आप लोगों को सोच सोच कर इसको पढ़ना है, ऐसे ओवरव्यू लेके नहीं निकलना है, ठीक है। जब आप लोगों का ये वाला पोर्शन कवर हो जाए फिर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। देखिए ये हमारी कंट्री में अगर देखा जाए तो एक बेस्ट किताब मानी जाती है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों के पास में, सबके पास में ये किताब होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग पॉलिटी को रियली में कवर करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों की कवर होनी चाहिए। और तीसरी बात जो है यहाँ पर यह आप लोगों की करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप लोग इसके साथ में मर्ज कर देते हैं तो फिर आप लोगों का कोई रोकने वाला सिलेक्शन है ही नहीं पॉलिटी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पर। क्योंकि देखिए ये स्टैटिक पार्ट के साथ में अगर करंट अफेयर भी ऐड हो जाए तो फिर इसको बोलते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। तो सोने पे सुहागे का काम करेगा यहाँ पर करंट अफेयर। तो ये आप लोगों को कवर करके चलना है कंप्लीटली, अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में चाहते हैं कि पॉलिटी में अच्छे मार्क्स आए। तो बुक तो आप लोगों को खरीदनी है, और जो एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, पॉलिटी की एनसीईआरटी आप लोगों को सारी नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को वहां पर सारी पॉलिटी की एनसीईआरटी मिल जाएंगी, ठीक है। तो जितनी भी आप लोगों को चाहिए एग्जाम के लिए तो सारी आप लोग नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही जगह से जहां पे आपको सुटेबल लगे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करूं यहां पर लक्ष्मीकांत की, आज की डेट में लक्ष्मीकांत की बात करी जाए तो यहां पर मैं काफी कुछ इसका कवर कर चुका हूं, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं लगभग 105 वीडियो में यहां पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कवर कर चुका हूं, 105 वीडियो, ठीक है। और वीडियो की जो लेंथ है वो आप लोगों ने जिन्होंने देखी है उनको पता ही होगा, मतलब जो लेंथ रहती है वो मैक्सिमम 20 मिनट के हेरफेर में रहती है, 20 से आप लोग 30 के या 35 पे भी जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले अपनी ये पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जल्दी जल्दी ये वीडियो आप लोग निपटा सकते हैं, जितना जल्दी हो सके विद इन 1 मंथ आप लोग बैठ के सारी वीडियो निपटा सकते हैं विद इन 1 मंथ में। और उसके बाद में फिर आप लोग पॉलिटी को पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत की बुक को, फिर देखेगा आप लोग कितना मजा आता है किताब को पढ़ने में। आसानी से आप लोग किताब को कवर कर पाएंगे, बहुत आसानी से। अभी इसमें मैं और भी वीडियो डालूंगा, जो ये मेजर पोर्शन मैंने आप लोगों को बताया जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो सारा मैं कवर कर चुका हूं, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं, आधा पोर्शन तो पार्लियामेंट का बचा हुआ है और कुछ थोड़ा पोर्शन और बचा हुआ है, उसको भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद में आप लोगों का पूरा यहां पर जितना भी आप लोगों को जो भी चाहिए वो आप लोगों का अवेलेबल होगा। फिर मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए अलग से भी लेक्चर चलाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का पॉलिटिकल करंट अफेयर कवर करूंगा मैं सॉरी, तो पॉलिटिकल करंट अफेयर फोकस करूंगा। तो अगर आप लोग ढंग से अपना पैटर्न बनाकर चीजों को करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग लगभग 1 से 1.5 महीने से, मतलब मैक्सिमम 2 महीने में बोलूंगा उसको, ठीक है। और आप लोगों का अभी काफी टाइम भी आप लोगों के पास में, तो उससे पहले आप अपनी पॉलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर सकते हैं, वो भी उस तरीके से कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये तरीका आप लोगों को कवर करने का रहेगा। ये सारे लेक्चर जितने भी हैं आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे जाएंगे, पूरा आप लोगों को जो प्ले लिस्ट है ये आप लोगों को इसको यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय वीर तालियान, तो ये आप लोग सर्च भी कर सकते हैं वहां पर जाकर। और बाकी तो वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर भी जाकर इन सब वीडियो को देख सकते हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इनको देख सकते हैं। जो करंट अफेयर में मैं पॉलिटी कवर करूंगा उसमें मैक्सिमम आप लोगों का जो फोकस लेकर चलूंगा मैं, यहाँ ये आप लोगों का मैक्सिमम फोकस रहेगा यहाँ पर कि क्या अभी तो नए अमेंडमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से बिल्स आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए अभी बात चल रही थी, हम लोगों ने एक लेक्चर भी लिया था कि जो हमारे यहाँ बैकवर्ड कमीशन है उसको यूपी, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो कवर कर चलूंगा मैं, पूरा एक अच्छे से कवर कर चलूंगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन कोई भी छूट ना पाए।
तो उस तरीके से यहाँ पर इसको मैं कवर कराऊंगा। बाकी आप लोगों को भी जितना हो सके आप लोगों को खुद से भी कवर करके चलिएगा, क्योंकि देखिए जब तक आप लोगों को मर्ज नहीं करेंगे ना स्टैटिक पार्ट्स को करंट पार्ट के साथ में, तब तक आप लोग अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 370 कितना न्यूज में रहता है, ठीक है, आर्टिकल 21 भी कितना न्यूज में रहता है, कभी किसी चीज की रीजन की वजह से, कभी किसी चीज की रीजन की वजह से। तो ये सारी बात भी हम लोग अलग से कवर करेंगे करंट अफेयर वाले पोर्शन में, और कुछ यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश करूंगा, जो रिमेनिंग लेक्चर बचे हैं उसमें भी ऐड करूंगा कुछ, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों को करके चलना है। मैक्सिमम आप लोग टारगेट लगाकर रख सकते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम 45 दिन में अगर आप लोग चाहें ये वीडियो की हेल्प से एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आप लोग अपनी पूरी पॉलिटी कवर कर सकते हैं, वो भी शानदार तरीके से। इसके बाद में बच जाता है क्या, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। देखिए ये एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग इसको करने की एक बार आदत डाल लेते हैं तो फिर आप लोग किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर जाएंगे। मैं आप लोगों को यहां पर स्टैटिक पार्ट्स पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को यहां पर करंट वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों को इसके बाद में खुद से क्या करना है, आप लोग जितना हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में आखिरकार आते क्या है, वो आते हैं क्वेश्चन। और अगर आप लोग इनकी ढंग से एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ये प्रैक्टिस कहां से करनी है, ये प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले आप लोगों को उठाना है पुराने जो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पुराने जो यहां पर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर प्रीलिम्स की देखें तो प्रीलिम्स के और मेंस की देखें तो मेंस के, सारे पुराने क्वेश्चन पेपर उठाइए, पहले उन क्वेश्चन पेपर को लगाइए। क्वेश्चन पेपर लगाने कैसे हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एक आप लोगों से पूछा जा रहा है और उसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन तो आप लोगों को पता है, मान लीजिए नहीं पता है तो उसको देखिए। 3 जो रिमेनिंग ऑप्शन है ये भी आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, इनमें भी कोई ना कोई पॉलिटिकल टर्म होगी। यहां पर अगर बात की जा रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, कैग का अगर पॉइंट आ रहा है वहां पर कि मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग कौन सी है, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग के बारे में आप लोगों से पूछा और 3 का तो नाम दे दिया उसने, ठीक है ना, कैग दे दिया यहां पर, सुप्रीम कोर्ट दे दिया यहां पर, यूपीएससी दे दिया यहां पर, उसके बाद में 4th पे कोई और ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मुझसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होगा पर लेकिन 3 और पॉइंट दे रखे यहां पर, तो इनके बारे में भी आप लोगों को देखना है, इनके बारे में प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप लोग पैटर्न प्रैक्टिस करके चलेंगे। इस तरीके से अगर आप लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, मान लीजिए आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन पेपर उठाया उसमें, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पेपर उठा के उसमें से आप लोगों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसका मतलब आप लोग अगर उसके पॉइंट से भी देखेंगे ना तो लगभग आप लोगों के 400 क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम में सिलेक्शन होने से। बस आप लोगों को अपने आप को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, और सही डायरेक्शन चेक करने का सही तरीका होता है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के बैठ जाइए और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग कितने पानी में है, किसी दूसरे से आप लोगों को पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं, खुद अपने आप को काउंट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो आज के लेक्चर में देखिए इतना ही। अगर आप लोग इस तरीके के लेक्चर और भी चाहते हैं फ्यूचर में कि मैं आप लोगों को बताऊं स्ट्रेटजी किस तरीके कैसे किसको तैयार करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मॉर्निंग में मिलेंगे नैनो मैगजीन के साथ में 4 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को नैनो मैगजीन मिलेगी मॉर्निंग में, जिसमें हम लोग कवर करते हैं पीआईबी और योजना की न्यूज, ठीक है। तो उस पर आप लोग फोकस देकर चलिए, वहां भी आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पीआईबी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं निकल के। और बाकी 5 बजे शाम को हमारा लेक्चर आया करेगा, जो चल रहा है नॉर्मली वो हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो एंजॉय कीजिए और चीजों को देखिए, फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आती है, अगर नहीं पसंद आती है तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दिया कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए और पेड़ पौधों को भी और पानी को भी सेव कीजिए और अपना भी ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।